हेलो सभी को, राधे राधे। सभी को मेरे लल्ला की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम मना रहे हैं आज छठी, तो सबसे पहले मैं उसके लिए कर रही हूँ, अपने छोटे लल्ला का स्नान करा रही हूँ मैं यहाँ पे। वही पंचामृत से स्नान करा रही हूँ मैं आज भी इनको। तो उसके लिए मैंने लिया हुआ है दही, कच्चा दूध, और दही में मिलाई है हल्की सी चीनी या बूरा, कुछ भी मिला सकते हैं, शहद और गंगा जल और घी, ये हमें लेना है। और उसके बाद हमें स्नान कराना होता है इन 5 चीज़ों से, जिसको बोलते हैं पंचामृत। इसको ये पंचामृत बन जाता है। तो ये मैंने अपने लल्ला का आसन लगाया है यहाँ पे अलग। तो मैं करवा रही हूँ स्नान सबसे पहले। और आप लोगों ने छठी कब मनाई थी? मंडे को या ट्यूसडे को? हमने सॉरी मंडे ट्यूसडे नहीं, सैटरडे या संडे। तो हमने मनाई थी संडे को। और ये मैं ले रही हूँ घी से करूँगी मालिश लल्ला की। और ये मैंने उधर रखे हुए हैं कपड़े जो मुझे अपनी लल्ला को पहनाने हैं आज। ये देखो, मैं उनको अच्छे से मालिश कर रही हूँ। तो आप लोगों ने छठी में क्या क्या किया था और कैसे कैसे होता है, तो आप बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ पे यही होता है, मतलब हमारे यहाँ पे मैं मनाती हूँ छठी लड्डू की, क्योंकि मेरे पास ही हैं लड्डू। तो मैं छठी मनाती हूँ इनकी। और ये मेरी इनकी दूसरी छठी है। ये सबसे बाद में हम करवाएंगे इनको कच्चे दूध से स्नान। और स्नान कराने के बाद, और आप थोड़े से फूल भी ले सकते हैं, जो मैंने थोड़े से फूल लिए हैं जो मेरे पास अवेलेबल थे। रोज़ के थे और गुड़हल के फूल थे थोड़े से, वो मैंने ले लिए थे। उसके बाद क्या करना था, खाने की तैयारी करनी थी आज। खाने बनते हैं कढ़ी चावल, मोस्टली कढ़ी चावल ही बनते हैं सब जगह। कढ़ी चावल का इनका भोग होता है छठी का। तो कढ़ी चावल तो मेन है एकदम से, कढ़ी चावल तो बनाने ही है, कंपलसरी है। उसके अलावा आप कुछ भी बना सकते हैं उनको खिलाने के लिए। तो यहाँ जल्दी से मैंने कराया इनको स्नान। और स्नान कराने के बाद इनको करेंगे फिर हम तैयार। जैसे सेम हमने जन्माष्टमी पे स्नान कराया था, वैसे ही हम आज इनको स्नान करा रहे हैं पंचामृत से। और फिर उसके बाद करेंगे हम तैयार। तो यहाँ पे तैयार कर रही थी मेरी बेटी, बोल रही थी कि मम्मा लड्डू को मैं तैयार करूँगी। तो वो तैयार कर रही है, मैं उसकी थोड़ी हेल्प करा रही हूँ। और आज मैंने उनको पहनाई है ग्रीन ड्रेस। तो ग्रीन, थोड़ा आसन भी ग्रीन ही हो रहा है उनका और ड्रेस भी ग्रीन हो रही है, तो मैचिंग से हो रहे हैं। उसके बाद इनको पूरे अच्छे से तैयार करेंगे। उनके हेयर लगा रही है, ये देखो। और मैं तैयार करके दिखाती हूँ मेरे लड्डू तैयार करके कैसे लग रहे हैं। ये हो गए मेरे लड्डू तैयार। और उनका जो मुकुट है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, और बाँसुरी भी। ये आज मैंने इनको पहनाया है मोर वाला। उसके बाद मैंने लल्ला को लगाया भोग, पूजा वगैरह की, इनकी आरती वगैरह की है। उसके बाद लगाया भोग और शाम को की फिर खाने की तैयारी। तो ये मैं लग गई थी 3-4 बजे से खाना बनाने के लिए। कढ़ी बना रही हूँ, उसके लिए बनी थोड़ी सी पकौड़ियाँ। मैंने बनाया था खीर, कढ़ी, चावल, पकौड़ी और रोटियाँ। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ थाली जो मैंने लल्ला के लिए की है। थाली तैयार, ये होगी कढ़ी, चावल, खीर, और मैंने दही बूरा भी लिए हैं, केले लिए हैं, सेब लिए हैं और पानी लिया है। ठीक है, तो ये लल्ला के भोग के लिए हमने तैयार कर लिया है, जैसे कि छठी बोलते हैं। छठी मतलब कि लल्ला की छठी के लिए जो खाना हमने तैयार किया है। तो सबसे पहले हम करेंगे इनकी आरती। तो हमारे यहाँ पे जो मैं करती हूँ वो मैं ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, अगर कोई गलती है कुछ है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, या आप लोग कैसे करते हैं छठी। तो यहाँ पे आरती करने के बाद हम लगाएंगे फिर लल्ला को भोग। तो यहाँ पे मैंने बुलाया हुआ था अपनी बुआ सास को, क्योंकि मम्मी नहीं है तो हमें बहुत अजीब सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने उनको बुलाया, जिससे हमें कुछ कमी ना लगे। तो वो लगा रही हैं काजल, क्योंकि हमारी माँ है, तो मैंने उनसे ही काजल लगवाया था। ये देखो, काजल बना लिया उन्होंने चम्मच में आरती के बाद। और वो अब लड्डू को लगाएंगी काजल। ये हमारी सबसे बड़ी बुआ जी हैं। तो बुआ जी अभी रह के गई हमारे घर 4-5 दिन, तो हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब हमें कमी नहीं लगी किसी चीज़ की, घर में अच्छा लगा। यहाँ बुआ जी ने लगा दिया इसको काजल लड्डू को। ये काजल लगा रही हैं। और उसके बाद गिन्नी सबसे पहले खिलाएगी, गिन्नी लड्डू को भोग लगा रही है गिन्नी। ये देखो, सेब खिला रही है, मतलब सबसे पहले गिन्नी ने खिलाया सब कुछ। उसके बाद खिलाएंगी बुआ जी, और सबसे बाद में फिर गिन्नी के पापा आके भोग लगा के चले गए थे, और सबसे बाद में मैं खिलाऊंगी।
ये अब लगा रही हैं बुआ जी भोग लड्डू को, हर सामान का जो जो बनाया मैंने उनके लिए, ये देखो। उसके बाद मैं लगा रही हूँ। लड्डू मेरी गोद में बैठा है, यानी मेरी दूसरा लड्डू जो इन्हीं की कृपा से मुझे मिला है, माता रानी की कृपा से, संतोषी माता की कृपा से। और मैं लगा रही हूँ सबका भोग। उसके बाद लगाऊंगी इनकी गैया को भोग में। तो यहाँ पे लाइट चली गई थी, थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया था, तो इस वजह से मेरी बेटी टॉर्च दिखा रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी इस टाइम पे। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगता है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये था मेरा छठी का ब्लॉग, लड्डू गोपाल की छठी हमने की इस टाइप से, और आपने कैसे किया आप सब बताइएगा कमेंट में। ये देखो मेरा बेटा आराम से मेरी गोद में बैठा है और जैसे मैं कर रही हूँ वो सब चीज़ देख रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं भूख लग रही है, तो वो भी देख रहा है सब सामान के लिए कि लड्डू को खाना खिला रहे हैं, मुझे नहीं खिला रहे। तो सबके बाद फिर किया, सब लोगों ने खाया भोजन जो छठी में मैंने बनाया था। सब लोगों ने घर में सबने खाया बहुत अच्छे से, और वाकई प्रसाद बहुत अच्छा बना था लड्डू का। ये देखो अब मैं खिला रही हूँ इनकी गैया को। क्योंकि लड्डू को खिलाना होता है तो गाय को भी खिलाना होता है इनकी। तो ये थी मेरे लल्ला की छठी, और ये फिर मैंने बनाई एक इनकी वीडियो बाद में। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।